सबसे पहले जो प्रवक्ताओं ने आपको बताया कि जीएसटी के बारे में आप सभी जागरूक हैं, आप सभी जानते हैं कि कितना सरलीकरण हो गया और कितना आसान हो गया और पहले से कितना मान सम्मान हमारा बढ़ा है। मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमारा मान सम्मान सिर्फ भारत में नहीं बल्कि आम जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और व्यापारी वर्ग एक भारतीय जनता पार्टी का अभिन्न अंग है। संजय गर्ग भाई साहब हमारे साथ चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप तोमर, आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज़। खुलासा देखो, बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे दियो अंगूठा टेक। दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता है, खासतौर पर व्यापारी नेता जो हैं, वो जीएसटी में जो छूट मिली है उसे लेकर एक आभार रैली निकाल रहे हैं, दुकानदारों को इस बारे में जागरूक कर रहे हैं। नवीन गुलाटी चूँकि व्यापारी नेता हैं, जानकार हैं, क्या लाभ हुआ इससे? का जो सबसे बड़ा जो लाभ होने जा रहा है वो एक आम जनमानस को होगा। जो चीज़ 18% से 5% पे आई हैं, 28% से 18% पे आई हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे टैक्स को कम करके आम जन के लिए बहुत ज़्यादा रेट का फ़र्क पड़ेगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनके बजट में भी फ़र्क पड़ेगा। दिया गया था बाद में मोदी जी के आने के बाद में कई सारे 17 लगभग टैक्सेस को एक जगह कर दिया गया, सरलीकरण कर दिया गया। सारी जटिलताएं जब से ख़त्म की गई जीएसटी में, सभी दुकानदार कंफर्टेबल हो गए और इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद धामी जी के उद्घोष के साथ हम सब व्यापारी भाई आज बाजार में निकल रहे हैं और व्यापारी भाइयों से बात करेंगे, उनको स्वागत करेंगे। जो जीएसटी रिफॉर्म 2 आया है, मैं लगता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा उत्सव है और उत्सव का ही आजकल मौसम है। दिवाली है, दशहरा है, भैया दूज है, नवरात्रों का मौसम चल रहा है। मैं लगता हूँ कि सभी लोग खुश हैं और सभी को दिवाली का बोनस मोदी जी ने एडवांस में ही दे दिया है। सर्वप्रथम तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कोई भी कार्य अगर आम जन की सुविधा के लिए होता है तो वास्तव में एक वे उत्सव का अवसर होता है और जीएसटी रिफॉर्म ने ये उत्सव त्यौहार के टाइम पर दिया है, तो इसलिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देती हूँ। पूर्ण और ऐतिहासिक कदम है, निश्चित तौर पर आम जन को इससे बहुत लाभ होगा और जीएसटी में जो छूट दी गई है, इस तरह के स्लैब्स बनाए गए हैं, 4 स्लैब्स को घटा करके 2 में कर दिया गया और जनोपयोगी चीज़ें जो आम जनमानस पर वाकई में महसूस होने लगा था कि बोझ पड़ रहा है, उसमें बड़ी भारी रिबेट देते हुए मोदी जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया। अभी व्यापारियों के लिए जो मोदी जी ने नवरात्रों के पावन पर्व पर जीएसटी 2.0 को ऑफर दिया है, उसको मनाते हुए आज हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी का परिवार जो है ये व्यापारियों तक पहुंच रहा है। उनको एक बधाई के रूप में बता रहा है कि आपको कितना अच्छा पुरस्कार मोदी जी द्वारा दिया गया है, मोदी सरकार द्वारा दिया गया है और ये देश के कितना हित में है, कंज्यूमर के हित में तो है ही, साथ साथ ये व्यापारियों के हित में भी है। इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई और नवरात्रों के एक बार। आपको क्या लगता है कि दुरुस्त आए लेकिन देर से आए, ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, जब भी आए तब भी जब जागो तब सवेरा वाली कहानी होती है और उसी पे सकारात्मक दृष्टि से सोचना चाहिए, नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। हमने एक जीएसटी पहले जीएसटी 1.0 लेके आए थे, उसमें कुछ व्यापारियों भाइयों को कुछ दिक्कतें थी, कंज्यूमर्स की कुछ दिक्कतें थी, वो जीएसटी 2.0 में दूर हुई हैं और अगर कुछ अच्छा हुआ है तो उसको खुशियाँ मनाने में उसमें कोई हमें परहेज़ नहीं होना चाहिए। भाजपा जिला महामंत्री अक्षय प्रताप जी हमारे साथ हैं। मेरी अनौपचारिक आपसे बातचीत हो रही थी, विधायक जी और तमाम लोगों का आपके संबोधन रहा कि जीएसटी से फ़ायदा हो गया। तो क्या अब तक जीएसटी से जो है, लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है कि अब तक जीएसटी से पैसा इकट्ठा किया जा रहा था, लूट मची थी, अब लूट नहीं बचेगी, छूट दे दी गई है, क्या कहेंगे? संदीप जी, जिस समय जीएसटी लॉन्च हुआ था, जिस समय जीएसटी का प्रारूप आया, उस समय ये कहा गया कि भाई टैक्स क्यों लगा रहे हो। विभिन्न टैक्सों को हटा के वन नेशन वन टैक्स पे भारत सरकार चली। उसके बाद अब कोविड आया, विभिन्न तरीके की समस्याएं आई, ग्लोबल प्रेशर से लेके हर चीज़ आप मान सकते हैं, जहाँ पे पूरी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की संभावित तरीके से उसमें इम्पैक्ट आया। आज जीएसटी जो हमारा लागू किया हुआ वो था, उसमें एक जीएसटी 2.0 करके नई दरों को लाया गया, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान और जो रोज की दिन प्रतिदिन की जितनी भी आइटम्स थी सबको कम किया गया। अब मेरा आपसे एक सवाल है भाई साहब, आप या किसी से जो भी इस बारे में, आप तो लोगों का ही प्रश्न कर रहे हैं, तो उन लोगों से सवाल है कि जब बच्चा एग्ज़ाम देता है, चाहे वो कितने भी अच्छे नंबर ले ले, उसका अगले साल का लक्ष्य क्या होता है? इससे अच्छा परफॉर्म करूँगा, यही होता है। कभी ये तो नहीं होता कि नहीं इससे ख़राब करूँगा। तो जो भी सुझाव आते हैं उनके साथ सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस जैसे था, तो वो सभी टैक्सेस को हटा के जीएसटी लगाया गया। अब डिमांड थी कि इसके स्लैब्स जो हैं वो कम किए जाएं, स्लैब्स कम किए गए। मुझे पूर्ण विश्वास है आगे और जैसे सुझाव आएंगे
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। चलिए, ये ज़्यादा थे स्लैब्स, इनसे जो पैसा आया, अभी मैं संबोधन सुन रहा था आपकी बैठक में, उसमें कहा गया कि वो पैसा हाईवेज़ के निर्माण पर, पुलों के निर्माण पर वहाँ लगा और कनेक्टिविटी बढ़ गई, दूरियाँ कम हो गई, तो वो पैसा लगा है। जो भी कलेक्शन होता है, जैसे कि अभी बैठक में ये बताया गया कि रुड़की से हम लोग बहुत मैसिव कलेक्शन जीएसटी का देते हैं, वो सभी चीज़ें इकट्ठी होकर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगती है, जैसे केपेक्स कहते हैं, जो भारत सरकार का फाइनेंस का एक बजटरी अलाउंसेस है। तो कोई भी चीज़ अगर आपका पैसा 1 रुपया भी लग रहा है, वो आपके जन कल्याण में और भारत की प्रगति में, जो विकसित भारत का लक्ष्य है, उसके पूर्ण आहूत में जाके लगे, तो वही हम सबका लक्ष्य है। पहले विभिन्न टैक्सों से होता क्या था कि ना तो स्टेट्स खुश रहते थे, ना सेंटर खुश रहता था, उसके अंदर बहुत सारे लीकेजेस थे, जिसकी वजह से ना टैक्स रिपोर्ट हो पाता था। आज क्या है, जो भी चीज़ आप खरीदते हैं वो पूरी की पूरी रिपोर्ट होती है, जीएसटी के माध्यम से सारा कलेक्शन होता है, पारदर्शी कलेक्शन है, और पारदर्शी कलेक्शन के बाद पारदर्शी नीतियां हैं, और वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पुश से लेके सारे कैपिटल में लगता है। मोटी मोटी बात समझता हूँ, अभी वो कहा गया कि वो पैसा सड़कों पर लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा, हाईवेज़ पर लगा। मुझे हाईवे समझ में आ रहा है, अगर हाईवे पर लगा तो टोल टैक्स क्यों है? नहीं, सिर्फ हाईवे पे नहीं लगा, भारत का हाईवे की बात पूछ रहा हूँ। नहीं, आपकी बात ये है कि अगर हाईवे पे लगा तो हाईवे पे टोल टैक्स हुआ है। देखिए, हाईवे के अंदर पीपीपी मोड पे कंपनीज जो प्राइवेट और गवर्नमेंट लगा रही हैं, वो साथ मिलके करती हैं। जब उनका टेन्योर पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद वहाँ पे हाईवेज को फ्री, जैसे कि नोएडा का एक डीएनडी टोलवे था, जब वो पूर्ण हो गया तो उसके बाद वहाँ पे उसमें छूट देगी। गुड़गांव में था, वहाँ पे छूट दे दी गई। तो पीपीपी मॉडल पे है, उसके अंदर क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से लेके जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको भी किस प्रकार से इम्पिटस मिले, उसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। हमें लगता है हमारे दर्शक अक्षय प्रताप जी की बातों से दुरुस्त हो गए होंगे। पारुल भाटिया जी हमारे साथ हैं, आप क्या कहेंगी? जीएसटी जो दरें कम हुई है, आज एक उत्सव का माहौल दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, व्यापारियों में दिखा है नहीं, वो चुनाव बताएगा जी, क्या कहेंगी? मैं इस बात से बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि इस बात की खुशी केवल मुझे ही नहीं, पूरे देशवासियों को होनी चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। यात्रा से पूरे एक भ्रमण कार्यक्रम रखा है बाजार में, जिसमें हमने इन लोगों से संवाद किया। उससे पहले वो बैठक हुई, तो वो बैठक भी मैं आपको अगले हिस्से में दिखाने जा रहा हूँ। जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर उन संशय को दूर करने के लिए सरकार का जो जीएसटी विभाग है और आईजीसीएसटी विभाग जो है, वो दोनों विभाग व्यापारियों से अभी 30 तारीख से पहले संपर्क कर रहे हैं और उनके साथ बैठकें भी करेंगे। जीएसटी के घटे हुए स्लैब्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा बहुत ज़ोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। तमाम सांसद क्षेत्र में उतार दिए गए हैं। आज ही रुड़की में एक तरफ सांसद नरेश बंसल, उधर जानकारी मिली है राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, और इधर विधायक प्रदीप बत्रा के नेतृत्व में आपने भी देखा ही, पूरा जोर शोर से बाजार में व्यापारियों के बीच बैठक में ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है और एक उत्सव के रूप में से मनाया जा रहा है। इसका व्यापारियों को कितना लाभ हुआ है नहीं, इस पर हम एक अलग से रिपोर्ट करेंगे, चूँकि अभी व्यापारियों का जनरली ये कहना है कि नए जो प्रिंट हैं जीएसटी घटने के बाद, उसका जो प्रिंट है सामान पर, वो भी मार्केट में आया नहीं है। तो व्यापारी भी सीधे तौर पर कुछ कहने से बच रहे हैं। छायाकार पप्पी भाई के साथ मैं संदीप तोमर आपको करता हूँ सलाम, नमस्कार, जय हिंद।